लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2.1 से 2.5 तक सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 और उसकी स्टेटमेंट है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो स्टेटमेंट में बताया गया ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। दिस मीन्स डैट कि जो भी बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और उसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी और चेंज इन वेलोसिटी जहां पर भी होगी वहां पर एक्सेलरेशन भी जरूर प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू दी गई है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिस मीन इनिशियल वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी जीरो। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी गई है जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दिस मीन्स डैट कि जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो, वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ज़रूर होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसी से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जहाँ पर होगी वहीं एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, अब फाइनल वेलोसिटी को पहले फाइंड करेंगे। बाकी वैल्यूज़ को अगर देखा जाए जो हमें दी गई हैं, तो डिस्टेंस हमें 100 मीटर दिया गया है, हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो दी गई है वो जीरो दी गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी गई है, डिस्टेंस की वैल्यू 100 मीटर दी गई है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उससे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। टू फार्मूले वाला है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है और डिस्टेंस की वैल्यू 100 मीटर है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों साइड पर अंडर रूट लेने से ये वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर लिया जाए तो वो 100 के इक्वल आता है और यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर लिया गया। अगर दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर उस अंडर रूट से कट जाएगा और यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर दूसरी स्टेटमेंट है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर आवर। हमने स्पीड तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन आंसर हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वैल्यू दी गई है इसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 वैल्यू बन जाएगी। अब डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए किया है क्योंकि ये किलोमीटर की वैल्यू है, तो हम इस तरह इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 1000 किलोमीटर की जगह पे आया और 3600 ये पर आवर की जगह पर आया। 1 आवर का मतलब होता है कि 60 मिनट और 60 सेकंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर के अंदर 60 मिनट। जस्ट 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू होगी फाइनल वेलोसिटी की वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7। A train starts from rest, accelerates uniformly and attain a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. इस क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बॉडी ने जब रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही थी, लेकिन जैसे ही उसने मूव किया और उसने जो वेलोसिटी अटेन की वो 48 किलोमीटर पर आवर थी इन 2 मिनट्स। और फर्दर ये 5 मिनट्स के लिए स्पीड सेम यही रही, लेकिन उसके बाद ये वैल्यू चेंज होगी। अगर इसे यहाँ साइड पर देखा जाए तो पहले टाइम था 2 मिनट्स, लेकिन स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब उसके बाद सेकंड टाइम देखा जाए तो वो भी 5 मिनट्स है, लेकिन इसमें भी स्पीड सेम रही है। लेकिन थर्ड स्टेप पर देखा जाए जो डिस्टेंस कवर किया गया वो जस्ट 3 मिनट्स के लिए कवर किया गया और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन स्टॉप होना स्टार्ट हो गया और स्टॉप होते होते आखिरकार बॉडी एंड पर लास्ट में जाकर स्टॉप हो गई। मीन्स कि यहाँ से लेफ्ट साइड से बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तो स्टार्ट में उसकी वैल्यू जीरो थी, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ मूव किया उसने 2 मिनट्स के लिए तो उसकी 48 स्पीड हो गई। फर्दर जब उसने मूव किया 5 मिनट्स के लिए तब भी स्पीड सेम ही रही है, लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ, स्पीड कम होना शुरू हुई
और आखिरकार बॉडी ने रुकना शुरू कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, इसका मीन है कि रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब ब्रेक्स अप्लाई की जाएं और बॉडी रुकना स्टार्ट कर दे, और फर्दर क्या होगा, लास्ट में बॉडी रुक जाएगी। अब अगर इस स्टेटमेंट को स्टेप वाइज सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसके अंदर 3 केसेस होंगे। फर्स्ट में हम 2 मिनट्स के लिए जज करेंगे कि फर्स्ट केस में हम ये देखेंगे कि जब टाइम 2 मिनट्स थे तो बॉडी की ये जो स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड के साथ बॉडी ने कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। सेकंड, जब 5 मिनट्स था टाइम, तो तब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और थर्ड ये था कि 3 मिनट्स के बाद बॉडी ने कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया और फाइनली कहाँ पर बॉडी जाकर रुकी। तो मीन्स कि इस क्वेश्चन को हम 3 केसेस में डिवाइड करेंगे और अब इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिस मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 होगी। आगे एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर आवर इन 2 मिनट्स। जो टाइम दिया गया है वो 2 मिनट्स है। अगर इसे सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जो सेकंड्स होते हैं वो 60 होते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 सेकेंड। अब होगा क्या कि जो फाइनल वेलोसिटी दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर, इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की जगह पे 1000 लिख देंगे, पर आवर की जगह 3600 लिख देंगे। वो इसलिए कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3600 वैल्यू आ जाती है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह ये हमारे पास जो वैल्यू है ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज लेनी पड़ेगी कि 2 मिनट्स के अंदर बॉडी ने एवरेज कितना डिस्टेंस कवर किया। उसके लिए जो फार्मूला लेंगे S = V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। अब ये एवरेज शो करता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब भी एवरेज ली जाती है जितनी भी वैल्यूज़ हों, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज़ की एवरेज ले रहे हैं तो 2 पर ही डिवाइड करेंगे, 2 को सम करेंगे, 2 वैल्यूज़ को सम करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर 4 वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, उन 5 वैल्यूज़ को सम करेंगे और टोटल जो आंसर आएगा उसे 5 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम एवरेज लेंगे 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंगे, इनिशियल और फाइनल। तो जस्ट इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम वैसे ही आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इनिशियल की वैल्यू 0 है, फाइनल की वैल्यू 13.30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, टाइम 120 है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 मीटर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब टाइम 2 मिनट्स था और 2 मिनट्स के अंदर बॉडी ने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो बॉडी ने जो एवरेज डिस्टेंस कवर किया है वो है 800 मीटर। अब नेक्स्ट केस ये देखते हैं कि जब बॉडी ने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट्स के लिए मूव किया तो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी हमें मालूम है कि वो है 13.33 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑलरेडी दिया गया है वो है 5, क्योंकि फर्स्ट केस में 2 मिनट्स था, सेकंड केस में 5 मिनट था। 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 सेकंड आंसर आ गया। अब हम जो वैल्यू लेंगे S = V2 वाला फार्मूला लेंगे, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर। तो 4000 मीटर डिस्टेंस बॉडी ने कैसे कवर किया। जब बॉडी की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की थी तब बॉडी ने मूव किया 5 मिनट्स के लिए, और जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया था 5 मिनट्स के लिए वो 4000 मीटर था। तो इस तरह हम सेकंड केस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह अगर अब थर्ड केस में देखा जाए तो उसमें ये है कि थर्ड केस में बॉडी ने 3 मिनट्स के लिए मूव किया, लेकिन फाइनल पॉइंट पर बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू किया और एक पॉइंट पर बॉडी ने बिल्कुल ही स्टॉप लगा दी, बिल्कुल रुक गई। अब हमने ये देखना है कि थर्ड केस में जब 3 मिनट्स के लिए बॉडी ने मूव किया तो वो 3 मिनट्स के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कब तक बॉडी मूव करती रही और फाइनल किस पॉइंट पर बॉडी रुक गई। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की थी वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू 13.33 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 0 है। वो 0 इसलिए है क्योंकि थर्ड केस में बॉडी फाइनल पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, तो फाइनल की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 ही आएगी, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, और जहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई की जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन भी वहीं प्रोड्यूस होता है और एक पॉइंट पर जाकर बॉडी बिल्कुल रुक गई। तो फाइनल
फाइनल पॉइंट जो होगा वहाँ पर तो वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने ज़ीरो ले ली। टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, वो है 3 मिनट्स का। 3 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और 3 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 180 सेकेंड। अब हमने जो एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जब बॉडी ने 3 मिनट्स के लिए मूव किया तो एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सेम इसी सेंस में जिस तरह हमने पहले किया, इसमें इनिशियल और फाइनल की वैल्यू लेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे और टाइम की वैल्यू को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमें ये बताएगा कि जब बॉडी ने 3 मिनट के लिए मूव किया तो फाइनल किस पॉइंट तक बॉडी ने रुकी और उस पॉइंट से रुकने से पहले पहले बॉडी ने कितना एक डिस्टेंस कवर किया। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1200 मीटर। अब ये हमारे पास थर्ड डिस्टेंस आ गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना हो कि ये जो डिस्टेंस S1 है, इसके लेफ्ट पॉइंट पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने इनिशियल वैल्यू ली थी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ली थी जो कि 0 थी, अब यहाँ से लेकर वो लास्ट वाला जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ तक बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जितना डिस्टेंस होगा, पहले हमने इंडिविजुअली इनका फाइंड कर लिया एक एक करके, अब इन तीनों को सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3, इन तीनों को जस्ट ऐड कर देंगे और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6000 मीटर। तो ये है टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया था।